मैंने इंटरप्ट कर दिया। हाँ, आप ही क्योंकि अखबार में ये बातें आ रही है लगातार कि आप प्रिजम्पटिव लॉस, सीएजी का प्रिजम्पटिव हम लॉस जानना चाहते हैं कि चिदम्बरम की भूमिका की बात है, जो कांग्रेस ने आज सफाई की वो काफी है। नहीं, अभी संजय निरुपम जी एक जो है कांग्रेस के तरफ से एक किस्म का डिफेंस तो दिए। उनका क्या कहना है कि सीएजी का रिपोर्ट और ये तमाम केस में जो है कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, कोई गलती नहीं हुआ। ए राजा ने जो है कुछ कंपनियों का फेवर किया, उसके लिए उन्होंने जेल भी गया। तो मैं समझता हूं कि एक पूरा देश की जनता को गुमराह करने का कोशिश हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, उस केस में सीबीआई जो कि इसी सरकार की सीबीआई है, उन्होंने जांच करके बोला 30,000 करोड़ के ऊपर सीबीआई कह रहा है कि लॉस हुआ है। पूरा नीति पे जो है जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक फटकार लगा रही है और उसमें चिदम्बरम जी का भूमिका यही आता है कि और जो सवाल सीएजी ने उठा चुका है, ये नोट नया बात नहीं कह रही है। सवाल यह है कि सिर्फ ये जो घोटाला हुआ इसमें ए राजा थे या कैबिनेट के दूसरे मंत्री शामिल थे, ये सवाल। ये सवाल हमने शुरू से ये बात कहा कि इसमें वित्तीय मंत्रालय का एक भूमिका थी। क्यों? क्योंकि वित्तीय मंत्रालय शुरू से ही कह रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नीलामी होनी चाहिए। किसी ना किसी एक समय में वित्तीय मंत्रालय अपना राय को बदला है और उस समय मंत्री थे पी चिदम्बरम। जांच इस पे होनी चाहिए कि ये जो बदला है राय, पहले नीलामी का बारे में था, बाद में बोला ए राजा जो किया सही किया और इसको जो है मैं दर्शकों को भी एक बार याद दिला दूं कि घोटाला इसलिए हुआ कि पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई और बाजार में ओपन नीलामी नहीं हुई, बोली नहीं लगाई गई, जिसके रूडी साहब कुछ कह रहे थे संजय के लिए। नहीं संजय, मैं समझ सकता हूं कि आजकल बड़ा कठिन काम, और जब बाकी प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं तो ये बड़े हिम्मत करके आ रहे हैं। इनको दाद देना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण है। आकर के मैदान थामे हुए हैं, जबकि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता मैदान छोड़ के भाग गए हैं। इसलिए इनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमेशा सोचते हैं कि इनके खिलाफ नहीं है। और जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि पीड़ा है, क्योंकि जो तकनीकी विषय जो समझा रहे हैं, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना देश की जनता को समझ में आ रहा है। देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि 1,76,000 करोड़ का लूट हुआ। पहले राजा जेल गए जो प्रधानमंत्री के नीचे 2 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में उस मामला को उठाया है। आज फिर ये मामला उच्चतम न्यायालय के पास है। वहां भी एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसमें देश के, और ये छोटे मोटे व्यक्ति का मामला नहीं है, प्रणब मुखर्जी ने इसी वर्ष चिदम्बरम साहब के बारे में लिखा है। आखिर उस स्तर पर अगर देश का वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री दूसरे वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री को यह कह रहा हो कि अगर तुमने ये ठीक किया होता तो इतना बड़ा लूट नहीं होता, इससे ज्यादा देश की जनता को और क्या समझना है। और इसमें सफाई देने का कि उन्होंने ये कहा, ट्राई ने ये कहा, सीएजी ने ये कुछ नहीं। ये जो बात आ रही है, एक और बात आ रही है निरुपम साहब, अगर आप जवाब दे सकें तो, कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी बनाम चिदम्बरम का एक रुख सामने आ रहा है, क्योंकि राजा की गिरफ्तारी के बाद ये नोट तैयार किया गया है। प्रणब मुखर्जी ने दाद देनी चाहिए कि उन्होंने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की है इसमें। और आज प्रणब मुखर्जी चाहते, उन्होंने पत्रकारों से बात की वहां पर, और इन्होंने ये कहा कि एक आरटीआई के जरिए हमारे सरकार में ऐसा सिस्टम है जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है और उसको लेकर मीडिया मामला बना रहा है। क्या ये मीडिया मामला बना रहा है? इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री ने देखा है और ये ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ में भेजा गया कागज है। कैसे कोई मामूली चिट्ठी तो नहीं है, उनकी टिप्पणी है, उनकी नीतिगत टिप्पणी है, सब्जेक्टिव टिप्पणी है कि चिदम्बरम चाहते तो रोक सकते थे। निरुपम साहब, ये उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। दरअसल मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल चिदम्बरम साहब के, अच्छा रुक जाइए राजीव जी, रुक जाइए। चिदम्बरम साहब को इस पूरे विषय की जानकारी थी, इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर रहा। एक दूसरी बात, वित्त मंत्रालय के ये तो मैं पहले मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूं, यही बात सबको मालूम था। ये पूरा कैबिनेट के समय समक्ष इस विषय के ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब मुद्दा यह है कि जो भी एक वित्त मंत्रालय की तरफ से एक नोट गया जिसमें कहा गया है कि चिदम्बरम उस समय के वित्त मंत्री चाहते तो पूरे प्रकरण को रोक सकते थे, ये बात सही है। लेकिन अगर ट्राई के रिकमेंडेशन को ही अगर आप बुनियादी तौर पे बुनियादी मापदंड आप मानते हैं, इसका रिकमेंडेशन आखिरी रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन के आधार पे ही
ट्राई क्या है? रिकमेंडेशन था जो एनडीए के जमाने में बात असली राजनीति की है, कुछ नहीं है। तमिलनाडु बात राजनीति की है कि आज डीएमके ने रवीश मेरी बात अच्छा राजीव जी, संजय जी को बोलने दीजिए। हाँ रवीश, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। 2001 में एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत एक तय किया गया कि एंट्री लेवल इस स्पेक्ट्रम के लोकेशन के लिए ये होगा, और उसके बाद जब इनकी सरकार थी 2004 तक, उस दरमियान भी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया और उसी आधार पर ट्राई ने कहा कि अगर 2G स्पेक्ट्रम देना है तो एंट्री लेवल एक रखना। हो सकता है ट्राई का ये रिकमेंडेशन गलत हो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसका फैसला सीबीआई की इंक्वायरी के बाद जो ट्रायल कोर्ट पे सारा कुछ चल रहा है उसमें आएगा। लेकिन तब तक सरकार तो ट्राई के रिकमेंडेशन के आधार पे, उसी नीति के आधार पे ही निर्णय लेगी, ये मेरा कहने का आशय है। जी, मैं छोटा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा। यहां पर मामला आप लोग टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल सारे पॉलिटिकल हैं। डीएमके ने आज जिस तरह से बीजेपी और सीपीएम ने और सीपीआई ने खुलकर मांग की कि चिदंबरम या तो इस्तीफा दें या बर्खास्त कर दिए जाएं, डीएमके ने आज इस तरह की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? एक छोटे से ब्रेक के बाद खुशबू हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे बात करेंगे। फिर आर राजगोपालन साहब जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, वहां की राजनीति पर बोलने के लिए कुल बुला रहे हैं। मैं आप संजय बाबू से बात कीजिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइम टाइम प्रायोजक प्राकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, तोशिबा, रेडी फॉर मोर।